प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित गीति काव्यों पर विचार करेंगे। महाकवि कालिदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे श्रेष्ठ महाकाव्यकार होने के साथ साथ नाटककार एवं गीति काव्य के रचयिता भी थे। महाकवि कालिदास द्वारा रचित दो गीति काव्य हैं, ऋतुसंहार एवं मेघदूत, जिन्हें साहित्य शास्त्रकारों ने खंड काव्य के रूप में वर्गीकृत किया है। वैसे तो ऋग्वेद के युग से लेकर गीतों की रचना का अभ्यास सदैव रहा है। सामवेद गीतों का वेद है। अथर्ववेद में गीत शैली का प्रचुर परिपोष हुआ है। महाभारत, रामायण और पुराने इतिहासों में गीतों के विविध रूप मिलते हैं। महाभारत में भगवत गीता तत्कालीन गीत काव्य का एक अन्यतम रूप है। प्रथम शती ईस्वी के अश्वघोष के महाकाव्यों में गीति तत्व का श्रेष्ठतम रूप है। पति के वियोग में पत्नियों का विलाप इन गीतों का प्रधान विषय रहा है। सूक्ति ग्रंथों में ईस्वी पूर्व 700 वर्ष के भगवान पाणिनि के नाम से अनेक पद्य उपलब्ध होते हैं। पाणिनि के अलावा सुभाषित ग्रंथों में अन्य कवियों के नाम से भी कुछ बड़े ही सरस मधुर पद्य उपलब्ध होते हैं और इन सब से ज्ञात होता है कि गीति काव्य परंपरा अति प्राचीन काल से उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रही है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतुसंहार महाकवि कालिदास की प्राचीनतम रचना है और ऋतुसंहार कालिदास विरचित प्रथम कृति है। अतः उसमें रचना कौशल संबंधी प्रौढ़त्व का अभाव है, परंतु संस्कृत में ऋतु वर्णन पर यही एकमात्र सांगोपांग ग्रंथ उपलब्ध है। ऋतुसंहार के लिए ए.बी. किथ का कथन उल्लेखनीय है। ऋतुसंहार के संदर्भ में ऋतुओं के केवल बाह्य रूप का ही वर्णन नहीं है। कालिदास सूक्ष्म निरीक्षण एवं प्रकृति के साथ भारतीय कवियों की स्वाभाविक प्रेम में सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। सारी कविता में युवक एवं युवती अथवा पति एवं पत्नी के साथ ऋतुओं के विभिन्न परिवर्तनों के संबंध पर बल देते हैं। ऋतुसंहार में 6 सर्ग एवं 144 पद्य हैं। इसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर एवं बसंत ऋतुओं का यथाक्रम वर्णन है। एक के बाद दूसरी ऋतु के आगमन से जहाँ प्रकृति के बाह्य रूप में नवीनता और विचित्रता आती है, वहाँ युवक और युवतियों में भी विभिन्न और विविध प्रणय क्रीड़ाओं तथा श्रृंगारिक चेष्टाओं का उदय होता है। पांडे एवं व्यास के शब्दों में ऋतु संहार में प्रकृति के बाह्य सौंदर्य और मानवीय प्रणय का कांत संयोग है। प्रत्येक ऋतु अपनी विशेषताओं से प्रेमियों के हृदय को नाना प्रकार से आंदोलित करती है। ऋतु संहार की भाषा शैली अत्यंत सरस एवं सरल है। संपूर्ण कृति प्रसाद गुण से ओतप्रोत है। अनुप्रास में शब्द विन्यास, पद्यों का प्रवाह तथा जटिलता रहित भाषा सर्वत्र दृष्टिगत होती है। बसंत ऋतु के आगमन पर सर्वत्र चारुमय दृश्य दृष्टिगत होने लगता है। समस्त दृश्य जगत बसंत की चारुता से प्रिय तथा स्निग्ध प्रतीत होता है। ध्रुमः स पुष्पः सलिलं स पद्मं स्त्रीः स कामः पवनः सुगन्धिः सुखा प्रदोषा दिवसाश्च रम्यः सर्वं प्रिय चारुतरं वसंते। वस्तुतः बसंत में सब कुछ सुहावना लगने लगता है। राइडर ने ऋतु संहार को प्रेम का तिथि पत्र, लवर्स कैलेंडर कहा है, परंतु उसका यह कथन समुचित नहीं है, क्योंकि इसमें वस्तु एवं प्रकृति दोनों का पर्याप्त चित्रण है। मैकडॉलन के मतानुसार प्रकृति के प्रति कवि को गहरी सहानुभूति, सूक्ष्म निरीक्षण, सजीव चित्रण, प्रणय मूलक दृश्य और भारतीय प्राकृतिक दृश्यों को विशद रंगों में चित्रित करने की कुशलता जितने सुंदर रूप में यह ग्रंथ सूचित करता है, उतना अन्यत्र असंभव है। कालिदास की दूसरी जो कृति है वह है मेघदूत। भारतीय गीति काव्य परंपरा में मेघदूत अपनी कोटि को
अन्यतम एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह न केवल गीति काव्य की परंपरा का आदि ग्रंथ है, अपितु दूत काव्य परंपरा का भी यह प्रथम ग्रंथ है। मानवीय अंतर्भावों के चित्रण में तथा बाह्य प्रकृति के उत्तमोत्तम रम्य दृश्यों के अंकन में यह मौलिक एवं सुव्यवस्थित रचना है। मैकडोनल आदि विद्वानों ने इसे गीति रत्न एवं सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इस काव्य को वही समझ सकता है और वही इससे पूरा पूरा आनंद उठा सकता है जो कि स्वयं कवि हो और जिसे कवित्व की एवं कवि हृदय की पहचान हो। मेघदूत गीति काव्य अथवा खंड काव्य में 121 पद्य है। वैसे विविध संस्करणों में पद्यों की संख्या पृथक पृथक है, परंतु मल्लीनाथ ने 121 पद्यों पर टीका की और इन पद्यों में कवि ने एक विरही यक्ष की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। इस ग्रंथ के दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में धनपति कुबेर के निर्वासित एक विरही यक्ष की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण है। यक्ष अपनी प्राणवल्लभा से दूर भारत की निम्न भूमि में आकर रामगिरी नामक पर्वत पर अपने वियोग के दिनों को व्यतीत कर रहा है। उसे कर्तव्य पालन में त्रुटि के कारण 1 वर्ष के निर्वासन का शाप मिला हुआ है। जिस किसी तरह 8 मास व्यतीत करने के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन होता है। आषाढ़ के महीने में आकाश में मेघ देखकर प्रेम हृदय में विरह की तीव्र वेदना जागृत हो उठती है। उसके हृदय में मेघ द्वारा अपनी प्रीतमा के पास प्रणय संदेश भेजने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। कामातुर वह जड़ एवं चेतन में भेद न करते हुए मेघ को ही अपना दूत बनाता है तथा मेघ के लिए रामगिरी से अलका तक के मार्ग का विशद वर्णन करता है। वह मार्ग में पड़ने वाले स्थानों, पर्वतों, नदियों एवं नगरों का बड़ा ही चित्तग्राही वर्णन करता है। उत्तर मेघ में अलकापुरी अपनी भवन एवं अपनी पत्नी की विरह दशा का वर्णन कर अंत में अपना संदेश सुनाता है। संक्षेप में कहें तो पूर्व मेघ बाह्य प्रकृति का मनोरम चित्र है, तो उत्तर मेघ अंतः प्रकृति के अनुभव पर प्रतिष्ठित अभिराम वर्णन है। यह कालिदास के नर प्रकृति तथा बाह्य प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण का भव्य भंडार है। मेघदूत महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक अद्भुत काव्य है। अद्यावधि सभी समीक्षकों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। कालिदास द्वारा लिखित पूर्व मेघ भारतवर्ष की प्राकृतिक छटा का चित्र है। वस्तुतः उनका यह काव्य प्रकृति की लीला भूमि ही है। उन्होंने जो प्रकृति के अति मनोरम दृश्य चित्र ऊपर प्रस्तुत किए हैं और विविध दृश्यों का जिस तन्मयता और सूक्ष्मता से वर्णन किया है, वे उनकी काव्य प्रतिभा के साथ साथ उनके अलौकिक प्रकृति प्रेम के भी साक्षात निदर्शन हैं। अलका ऊंचे ऊंचे सतमंजिले सौधों से भरी हुई वर्षा काल में जल की बूंदें टपकाते हुए मेघ समूह को इस प्रकार धारण कर लेती है जैसे कोई कामिनी मोतियों की जालियों से गुथे बालों को धारण करती है। तत्स्य उत्संगे प्रणयिन इव त्रस्त गंगा दुकुलाम न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकाम ज्ञास्यसे कामचारिन। यह वह काले वहति सलिलोद्गार मुच्चैर्विमाना मुक्ता जाल ग्रथितम अलकम कामिनी वान अभ्रवन वृंदम। उत्तर मेघ में यक्ष तथा उसकी प्रेयसी की विरह अवस्था का वर्णन कर कवि ने मानव हृदय का मार्मिक मनोहर चित्र उपस्थित किया है। न केवल यक्षिणी अपितु यक्ष के भी विरह व्यथा एवं स्थिति दयनीय है। यक्ष ने अपनी दशा का एक चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया है। त्वाम आलिख्य प्रणय कुपिताम धातुरागै शिलायाः मात्मानं ते चरणपति तुम यावदिच्छामि कर्तुम अस्त्रैस्तावत् मुहुरुचितै दृष्टि आलुप्यते में क्रूरस्तस्मिन्नपि च सहते संगमं नौ कृतान्तः। भाषा शैली में देखें तो मेघदूत का भाषा शैली की दृष्टि से भी अपना एक वैशिष्ट्य है। जैसे रमणीय एवं सुकुमार कल्पना इस काव्य में हुई है, उसी के अनुरूप इसकी भाषा एवं शैली भी अत्यंत मनोहर है।
भाषा प्रांजल, परिमार्जित एवं प्रवाहपूर्ण है। कहीं माधुर्य व्यंजक स्निग्ध मधुर पदावली है, जैसे कि मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलम यथा त्वाम वामश्चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंधः। तो कहीं कोमल कांत पदावली द्वारा प्रेमिका की अति सुकुमार हृदय कली का आभास कराया गया है। आशा बंध है कुसुम सदृशम प्रायशो ही अंगनानाम सद्य पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। मेघदूत की शैली कालिदास की स्वाभाविकता और प्रासादिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मेघदूत के पद्यों की रमणीयता, स्वर सौष्ठव, माधुर्य विलास एवं कोमल संगीत लहरी दर्शनीय है। सारा काव्य मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है, जिसकी मंद मधुर गति विप्रलंब श्रृंगार के करुण कोमल भाव को व्यंजित करने में विशेष सहायक सिद्ध हुई है। महाकवि कालिदास ने इस काव्य में अलंकारों का भी यथास्थान उपयोग किया है। अलंकारों के प्रयोग में कहीं भी कृत्रिमता दिखाई नहीं देती। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास आदि सभी अलंकार यथास्थान सहज एवं सुंदर रूप में प्रयुक्त हुए हैं। कवि ने अर्थांतरन्यास अलंकार का इस काव्य में प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, जिसे यह सूक्तियों का कोष सा बन गया है। कतिपय प्रसिद्ध उदाहरण ये यहाँ प्रस्तुत हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु यांचा मोघा वरम मदि गुणे नाद में लब्ध कामा रिक्त है सर्वभवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। अन्य है मंदायते न खलु सुरिदाम अभ्युपेतार्थ कृत्याः। और भी अगला है निश्चैर गच्छते उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। मेघदूत में स्थान स्थान पर अभिनव उत्प्रेक्षाओं का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। कालिदास ने मेघदूत में रस राज श्रृंगार का मंडन किया है। यद्यपि इसका प्रधान रस विप्रलंब श्रृंगार है, तथापि कालिदास ने कतिपय श्लोकों में संयोग श्रृंगार का भी निपुणतापूर्वक चित्रण किया है। एक और प्रवासी यक्ष और विरहिणी यक्षिणी के पारस्परिक मनोभाव में विप्रलंब श्रृंगार की समस्त कोमलता एवं व्यथा मेघदूत के श्लोकों में उभरी है, तो दूसरी ओर स्मरण अलंकार द्वारा संयोग श्रृंगार की उत्फुल्लता एवं प्रसन्नता के कतिपय दृश्य भी कुशलता से प्रस्तुत किए गए हैं। विप्रलंब श्रृंगार की विविध दशाओं सहित श्रृंगार के सभी पक्षों का कालिदास ने परिपूर्ण निर्वाह किया है। मेघदूत इतना लोकप्रिय काव्य है कि इस पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं। इस पर लगभग 40 प्रसिद्ध टीकाएं लिखी जा चुकी हैं। मेघदूत को संस्कृत साहित्य में एक विशिष्ट काव्य परंपरा को प्रारंभ करने का भी श्रेय है। संदेश काव्य अथवा दूत काव्य की परंपरा इसी के अनुकरण पर ही प्रारंभ हुई। 18वीं शताब्दी में जैन कवि जिनसेन की पाशर्वा अभ्युदय में समस्या पूर्ति के ढंग पर मेघदूत की पंक्तियों का उपयोग किया गया। 12वीं शताब्दी के कविराज धोई ने पवन दूत की रचना की। इसके बाद तो नेमिदूत, हंसदूत, कोकिल दूत, शीलदूत, उद्धव दूत जैसे संदेश काव्यों की परंपरा ही चल पड़ी। इन सब स्थितियों को देखते हुए किसी काव्य प्रेमी द्वारा कही गई यह उक्ति भी वस्तुतः सार्थक ही प्रतीत होती है, मेघे मागे गतम वयः। आगे हम अगले भाग में भर्तृहरि द्वारा रचित नीति काव्यों की और गीति काव्यों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।